अब चलते हैं अपने अगले बुर्ज की तरफ, जो कि है बुर्ज अकरब, और आपको बयान करेंगे कि इनका 21 से 30 सितंबर का ये इशरा इल्म नजूम की रोशनी में क्या कुछ बयान करने जा रहा है। वो अफराद जो 24 अक्टूबर से 22 नवंबर के इशरे के दौरान पैदा हुए हैं, वो बुर्ज अकरब के तहत आते हैं। इसके अलावा वो अफराद जिनको अपनी दुरुस्त तरीके पैदाइश मालूम ना हो, मगर उनका नाम जाल, जे, दुआत, जोए, नून से शुरू होता है, तो भी बुर्ज अकरब के तहत आते हैं। जिधर पहले काफ़ी अरसे से आप लोगों की तबीयत में खासी गुस्सा और जज्बातियात का मादा शामिल हुआ हुआ था, अब आप इन चीज़ों को साथ लेकर चलते हुए बेहतर डायरेक्शन में काम करते हुए नजर आएंगे। इन चीज़ों को, अपने गुस्से को, अपने जज्बात को, अपने एग्रेशन को बेहतर तरीके से मैनेज करते नजर आएंगे, बेहतर सिमत में डालते नजर आएंगे और इनको मस्बत तरीके से नताइज हासिल करने के लिए इस्तेमाल करते नजर आएंगे। इसके साथ ही साथ 23 तारीख से जो वक्त शुरू होने जा रहा है, इस वक्त के दौरान आपको अपने माली मामलात के हवाले से कुछ परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। वो इस तरीके से कि ये वक्त आपके अखराजात में इजाफे की तरफ इशारा कर रहा है और इसके साथ ही साथ आपके खुफिया दुश्मनों की ताकत में आने और आपके ऊपर गलबा हासिल करने के लिए की गई कोशिशों की निशानदेही कर रहा है। तो आप लोगों को भी चाहिए कि इनकी साजिशों की तरफ से मुहतात रहें और जहनी तौर पर इन पर फतह हासिल करने के लिए भी अपने आप को कायल करें, अपने आप को तैयार रखें। इस अशरे के वक्त के दौरान एक अच्छी बात यह भी देखने में आएगी कि आप जहनी तौर पर भी और जिस्मानी तौर पर भी सेहत और तंदुरुस्त नजर आते हैं। पिछले कुछ अरसे से जो बीमारी आपके साथ जुड़ी हुई थी, अब जो वक्त 23 से शुरू होने जा रहा है, अल्लाह के फजलो करम से एक अच्छी और बेहतर सेहत से वास्ता रहेगा। यहाँ तक कि जो ज़हनी परेशानी, सर दर्द या इस तरह की दीगर अमराज का शिकार थे, वो भी अल्लाह के फजलो करम से दूर होती हुई नजर आएगी। बहरहाल वो अफराद जो स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो करेंसी या इस तरह की दीगर डिजिटल करेंसीज में ट्रेडिंग कर रहे हैं, इनको चाहिए कि इस अशरे के वक्त के दौरान ट्रेडिंग करते हुए कुछ एहतियात बरतें। खास तौर पर इस अशरे के दरमियानी याम का वक्त इन मामलात के हवाले से गलत फैसला लेने या माली नुकसान की निशानदेही कर रहा है। इसके अलावा वो बुर्ज अकरब वाले अफराद जो रोजगार की तलाश में है, इनको भी चाहिए कि इस अशरे के वक्त के दौरान जो 23 तारीख से शुरू होने जा रहा है, जरूर कोशिश करें। अल्लाह के फजलो करम से इनको बेहतर अपॉर्चुनिटीज मिलती हुई नजर आएंगी। यहाँ तक कि वो बुर्ज अकरब वाले अफराद जो बैरून मुल्क जाने की ख्वाहिशमंद हैं, इनकी भी कई कोशिशों के मसमन नताइज मिलते हुए नजर आएंगे। इस अशरे के वक्त के दौरान आपकी तवज्जो मजहबी मामलात की तरफ बढ़ती नजर आएगी। यहाँ तक कि उलूम मख्फी में भी आपकी दिलचस्पी बढ़ती हुई नजर आती है। अगर आप लोग भी इल्म अमलियात, इल्म नजूम या दीगर उलूम की तलीम हासिल करना चाहें, तो हमारे अदारे से रब्ता कर सकते हैं। हमारा अदारा बाकायदा इन तमाम उलूम के कोर्सेज करवाता है। इस अशरे का वक्त कारोबारी अफराद के लिए कुछ परेशानी और नुकसान की निशानदेही कर रहा है। इसके अलावा वो बुर्ज अकरब वाले अफराद जो शादी के हवाले से कोशा हैं या इस हवाले से रिश्ते की तलाश में हैं, इनकी की कोशिशों के कोई मसमन नताइज मिलते हुए नजर नहीं आते। इस अरसे के लिए एक वजीफा आपको बता रहा हूँ, वो है सूरह फातिहा का 21 मरतबा आपने पढ़नी है रोजाना और अपने मामलात में बेहतरी के लिए दुआ करें। इसके अलावा इस अशरे के दौरान कोई भी मीठी चीज बतौर सदके के तौर पर देनी है। किसी भी मस्बत काम का आगाज करना चाहते हो, तो इस अशरे की 21 तारीख का आप लोगों ने इंतखाब करना है। इस अशरे के वक्त के दौरान तालिब इल्मों की तवज्जो तलीम की तरफ खासी मरकूज रहेगी। यहाँ तक कि वो तालिब इल्म या वो मुलाजिम पेशा अफराद जो नौकरी के लिए या तलीम के हसूल के लिए बैरून मुल्क जाना चाहते हैं, इनको चाहिए कि इस अशरे के वक्त के दौरान कोशिश करें। अल्लाह के फजलो करम से बेहतर नताइज मिलते हुए नजर आते हैं। वो अफराद जो कानूनी मामलात या कानूनी मसाइल का शिकार हैं और बात काफ़ी आगे तक बढ़ चुकी है, तो इस अशरे के दौरान फैसला आपके मुखालफत में जाने के कभी इम्कानात नज़र आते हैं और इस बात के भी इम्कानात हैं कि आपको सज़ा वगैरह कोई सुना दी जाए। हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा, और ज़िंदगी किसी भी मामले के हवाले से आप लोगों को मशावरत चाहिए हो तो हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। बुर्ज अकरब वालों के लिए अब तक इतना ही। अल्लाह हाफिज़।